297वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजबत, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यिनियस और यम्बरीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी, जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सबर, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।